प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ दोहे के विषय में पढ़ेंगे। ये दोहे हमारे जीवन के लिए अमूल्य हैं, जो कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के द्वारा जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। इन दोहों में हम जानेंगे कि किस प्रकार परिश्रम और उद्यम से ही सब कुछ पाया जा सकता है, किस प्रकार व्यक्ति दूसरे के लिए किए गए कामों से ही छोटा बड़ा कहलाता है, कैसे अपनी मधुर वाणी से सबका हृदय जीता जा सकता है और किस प्रकार हमें समय को बचाना है। अर्थात समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है और उसका सही उपयोग करना है। ये दो पंक्तियों के दोहे जीवन के सार को अपने में समाये रहते हैं। तो चलिए आइए कुछ दोहे पढ़ते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। पहला है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत, करत करत का अर्थ है लगातार करने से, अर्थात करत करत अभ्यास के, लगातार अभ्यास करने से या अधिक मेहनत करने से। जड़मति होत सुजान, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख और सुजान का अर्थ होता है चतुर। करत करत अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति है वो चतुर, चालाक और होशियार बन सकता है। जिस प्रकार रसरी आवत जात ते, रसरी का अर्थ है रस्सी, रस्सी आती और जाती है, सिल पर परत निशान, और सिल अर्थात पत्थर या फिर शिला पर निशान बना देती है। यहाँ जो रसरी और सिल का उदाहरण लिया गया है, यह एक कुएं से इसकी समानता की गई है। अर्थात जिस प्रकार हम लगातार रस्सी से जब कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी बार बार आती जाती है और पत्थर में घिसती है और वह उस सिल अर्थात पत्थर में निशान बना देती है। तो जिस प्रकार लगातार एक रस्सी के बार बार आने जाने से या घिसने से एक कठोर पत्थर में भी निशान बन सकता है, उसी प्रकार अगर हम करत करत अधिक परिश्रम करें या लगातार अभ्यास करें तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी विद्वान बन सकता है। दूसरा है, विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम का अर्थ होता है मेहनत या परिश्रम। कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। अर्थात विद्या धन, यहाँ विद्या को जो विद्या को धन के साथ समानता की गई है। अर्थात विद्या एक धन है और यह एक ऐसा धन है जो कि मेहनत से या परिश्रम के बिना नहीं मिल सकता है। कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। जो पौन है, पौन का अर्थ है पवन और हवा। जिस प्रकार बिना पंखे को हिलाए हमें हवा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार विद्या रूपी धन भी बिना मेहनत के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात विद्या रूपी धन को प्राप्त करने के लिए हमें कठोर परिश्रम की, अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। अगला है, ऐसी बानी बोलिए। बानी, बानी का अर्थ है वाणी से, जो हम मुंह से बोल निकालते हैं। मन का आपा खोए, आपा अर्थात अहंकार, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। औरन अर्थात दूसरों को या और लोगों को, शीतल मीन्स ठंडा या सुख देने वाला, आपहु शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, जिससे हमारे मन का अहंकार और घमंड क्या हो, ना झलके। अर्थात हमारे मन में जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको एक किनारे रख करके हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
और हमारी मधुर वाणी से औरन को शीतल करे। ऐसी वाणी जो कि दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगे और दूसरे को भी क्या करे, शीतल अर्थात ठंडा करे और सुख देने वाली हो। आपहु शीतल होए, और जिससे अपने को भी ठंडक मिले और अपने को भी सुख मिले। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो कि दूसरे को भी सुख दे और हमें भी सुख देने वाली हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में बड़ा हुआ तो क्या हुआ अर्थात जो कहा जा रहा है कि बिना उपयोगिता के आकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अर्थात जिस प्रकार यहाँ इसकी जो समानता की गई है वो खजूर के पेड़ के साथ की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, किंतु उसके बड़े होने का कोई भी उपयोग या फिर कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि वह इतना ऊंचा और इतना बड़ा है कि उसकी छाया भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और फल भी उसमें इतनी दूर लगते हैं कि हम उसके फलों को भी तोड़ नहीं पाते और उसके फलों को नहीं खा पाते। तो अर्थात बड़ा खजूर का जो पेड़ है उसके बड़े होने का कोई मोल नहीं है। अर्थात बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हमें बड़ा होना, हम पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात ऐसे बड़े होने का भी कोई उपयोगिता या कोई फायदा नहीं है जिससे कि किसी दूसरे को लाभ ना हो सके। अर्थात बिना उपयोगिता के आकार में बड़े होने का कोई भी लाभ नहीं है और उसका कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा केवल वही होता है जो कि अपने कद में, रूप रंग में छोटा होने के बाद भी दूसरों के काम आ सके। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े हो गए हो और आप दूसरों के किसी काम नहीं आ रहे हो तो आपके ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं है। अगला है काल करे सो आज कर। काल का जो अर्थ है वो है कल से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय। परलय का जो अर्थ है वो है प्रलय से। पल में परलय होएगी बहुरी। बहुरी अर्थात फिर या फिर बाद में, करेगा कब। काल करे सो आज कर अर्थात जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और जो हमें आज करना है उसे हमें अभी कर लेना चाहिए। पल में परलय, समय बीतता जाता है। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें कुछ नहीं पता कि आने वाले समय में क्या हो जाए या क्या हो सकता है। अर्थात हमें अपने किसी भी काम को कल के लिए या फिर बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारा आवश्यक कार्य है, उपयोगी कार्य है, उसको हमें अभी तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय बीत जाएगा और हमारा काम समय पर नहीं होगा तो उसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने किसी भी काम को कल या परसों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए और उसको आज ही कर लेना चाहिए। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पोथी अर्थात पुस्तकें पढ़ने से कोई भी विद्वान पंडित नहीं बन जाता। पोथी का अर्थ है पुस्तकें पढ़ने से कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित या फिर विद्वान नहीं बन जाता है। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। और असली पंडित या असली ज्ञाता, पंडित का जो अर्थ है वो है ज्ञाता से या ज्ञानी से। असली ज्ञानी वही है जिसने ढाई आखर प्रेम का पढ़ा हो, अर्थात जो कि दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना जानता हो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, किताबें पढ़ के आपने किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, आपके दूसरों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और हमेशा आप दूसरों से चिड़चिड़ाते हो या दूसरों को दुख देते हो, तो ऐसी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से या पुस्तकें पढ़ने से कोई लाभ नहीं है और कोई पंडित नहीं बनता। असली पंडित वही होता है, असली ज्ञानी वही होता है जो कि दूसरों के साथ और अपनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और प्रेम पूर्वक बातें करे। अगला है रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी।
जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, रहीमन देखी बड़ेन को। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। हमें कभी भी किसी भी छोटे इंसान को, लघु अर्थात छोटा इंसान को हमें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, तलवारी का अर्थ है तलवार से। जिस प्रकार छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत मूल्यवान होती है, बहुत अमूल्य होती है, अर्थात जो काम हम छोटी चीज़ से कर सकते हैं उसके लिए हम जो काम हम छोटी सुई से कर सकते हैं, जैसे कपड़े सिलने का काम, उसके लिए हम तलवार का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जो छोटी से छोटी चीज़ होती है उसकी भी अपना मूल्य होता है, उसकी भी अपनी वैल्यू होती है। अर्थात हमें किसी भी छोटे से छोटे इंसान को या छोटी से छोटी वस्तु को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। हमें सभी को सम्मान देना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा इंसान भी हमारे काम आ सकता है। यह रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग। उपकारी अर्थात जो कि उपकार करता है या अच्छे काम करता है। बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। यो रहीम सुख होत है, रहीम सुख होते हैं पर उपकारी के संग। हमें हमेशा उपकारी अर्थात अच्छे काम करने वालों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब वो अच्छे काम करते हैं तो उनके साथ रह के हमें भी क्या मिलता है, सुख मिलता है। और जिस प्रकार बाटन वारे को लगी ज्यों मेहंदी के रंग, जो दूसरों को मेहंदी बांटता है उसके हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है, क्योंकि वह दूसरों को दे रहा है, मेहंदी दे रहा है, तो उसके हाथ में भी जिस प्रकार दूसरों को बांटने पर उसके हाथ में मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार से अगर हम अच्छे लोगों की संगत में या उपकार करने वालों की संगत में रहेंगे तो उनके उपकार का थोड़ा बहुत असर हमारे पर भी पड़ेगा और हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए ताकि हम में भी थोड़े बहुत अच्छे गुण आ सकें। तो ये क्या थे, दोहे थे जिनको हमें, जो कि छोटी छोटी बातें हमें सिखाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। अर्थात इन दोहों से हमने क्या सीखा कि हमें कठिन से कठिन अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम और अभ्यास से कुछ भी पाया जा सकता है। हमने दूसरे दोहे में पढ़ा कि विद्या जो धन होता है, विद्या रूपी धन, वो कठोर परिश्रम से मिल जाता है। केवल कठोर परिश्रम से ही मिलता है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो विद्या रूपी धन की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगले में हमने पढ़ा कि हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे क्या करे, हमारे और दूसरों के मन को शीतल या फिर सुख मिले। और हमने क्या पढ़ा, जिस प्रकार बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जिस प्रकार बड़ा पेड़, खजूर का बड़ा पेड़ किसी काम का नहीं है। अर्थात हमने पढ़ा कि बिना उपयोगिता के आकार में बड़े होने का कोई भी फायदा नहीं है। काल करे सो आज कर, इस दोहे में हमने पढ़ा समय को, समय कितना अनमोल है और उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई भी पंडित नहीं बनता। असली पंडित या असली ज्ञानी केवल वही होता है जो कि दूसरों के साथ और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और अच्छी प्रेम से बात करे। अगले दोहे में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार छोटी से छोटी वस्तु का काम कोई भी बड़ी वस्तु नहीं कर सकती है, उसी प्रकार हमें भी छोटे से छोटे मनुष्य को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी वस्तु की या व्यक्ति की अपना एक मूल्य होता है। और लास्ट और अंतिम दोहे में हमने पढ़ा कि हमें हमेशा उपकार करने वालों अर्थात अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि उनके अच्छे कामों का असर हमारे पर भी पड़े। उम्मीद है कि आप सबको इन सभी दोहों का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।